नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय भेड़सी, गांव बगड़, जिला झुंझुनू, राजस्थान। ज्योतिष वास्तु कार्यालय, जयपुर, मानसरोवर, सेक्टर नंबर 1/13, शॉप नंबर 18 और 20। स्थायी रेजिडेंस वैसे तो बगड़ है, स्थायी रेजिडेंस मेरा जयपुर में भी है। प्रतापपुरा बाईपास, मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट। आज मैं आपको बहुत ही रहस्य की बातें बता रहा हूँ। माँ भगवती की कृपा से ओम मय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे चिति कंठ कटुंबिनी भूरि कटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जो भगवती जगदम्बे मैया की जय। आज मैं आपको जिनके विवाह हो रहे हैं लेकिन उनको देखने की विधि बता रहा हूँ कि लड़के लड़की के गण गुण देखे जाते हैं। पढ़ाई वगैरह है, जो कि अपने कारोबार में है या नौकरी के अंदर है, वो तो स्वाभाविक है कि है, तभी ये रिश्ता हो रहे हैं। लेकिन आपको एक बार इनके जीवन में कोई संकट ना आए तो एक चीज़ जरूर देख लेनी चाहिए कि इनके गण गुण मिला करके देखने चाहिए कि एक मंगल है, दूसरा मांगलिक नहीं है। फिर बाद के अंदर अगर दोनों सही है और फिर दोनों मांगलिक है या अमांगलिक है और उनका रिश्ता कर रहे हैं कि भाई सही है, लेकिन गण गुण जरूर मिला के देखना चाहिए कि वर्णव वैश्यम तथा तारा योनि ग्रह मैत्रकम गण दोषम प्रकुटम च नाड़ी चेते गणादिगा। 8 प्रकार के कूट होते हैं। इसके अंदर 36 गुण होते हैं। इसके अंदर से 18 भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन किसके अंदर क्या नहीं मिलना चाहिए कि नाड़ी दोष शिव प्राणाम। नाड़ी दोष है, ब्राह्मण को त्याज्य करना चाहिए। 3 प्रकार की नाड़ी होती है। आदि नाड़ी वरहंती, मध्य नाड़ी च कन्याकाम, अंत्य नाड़ी दो मृत्यु। नाड़ी त्यज्य विद्वई कि विद्वान आदमी को नाड़ी दोष त्यागना चाहिए ब्राह्मण के लिए। फिर बाद के अंदर नाड़ी दोष विप्राणाम वर्णो दोषम भूभुजाम। और वर्ण है कि इसके अंदर क्षत्रिय है, वैसे शूद्र है, इसके वर्ण राजपूत क्षत्रिय है, इनको देखना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के अंदर बहुत से जातियां आ जाती है, इसलिए इनको वर्ण दोष देखना चाहिए। और फिर बाद के अंदर गण दोषस वैश्यसु, यानी वैश्य वाणियाँ वगैरह होते हैं, सैनी है और बहुत से ऐसे हैं जिनको और गण दोष है, वर्ण दोष देखना चाहिए। और वर्ण दोष देखने के बाद योनि दोष तो 5 जाम। और जो नीचे जाति के अंदर आते हैं, जो कि वैसे कोई जाति के अंदर नहीं है लेकिन राशि के हिसाब से वर्ण के अंदर नीचे आते हैं, उनके लिए योनि दोष देखा जाता है कि जलचर है, नवचर है, पशु पक्षी है, किसके अंदर है, इनकी आपस में मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे चूहा बिल्ली है तो आपस के अंदर लड़ेंगे, वैसे ही इनके अंदर होता है, तो इसके अंदर है और आपको देखना चाहिए। तो इनके और फिर बाद के अंदर है और शुद्ध शादी निकाल करके शुभ मुहूर्त के अंदर, शुभ मुहूर्त के अंदर की 8 रेखा का सावा हो, 9 का हो या 10 का हो तो बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। बहुत अधम नहीं बन रहा है सावा तो 7 रेखा का भी ग्रहण कर सकते हैं। किसके अंदर भी देखना चाहिए कि कौन सा दोष आ रहा है। 10 प्रकार के दोष होते हैं। लता पातो युतिर्वेदो जामित्रम बुद्ध पंचकम एकार्गल गोत्र कांति साम्यम तथैवच दग्धातिथि विज्ञात दोषा महाबला। इन दोषों का त्याज्य करके और फिर बाद में शुद्ध और शादी और शुभ मुहूर्त के अंदर करनी चाहिए। मुहूर्त नाम एक शुभ समय का है, शुभ समय के अंदर करना चाहिए। और ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय का मुहूर्त है पाणी ग्रहण संस्कार का, यानी कि कन्यादान का जो मुहूर्त है वो शुभ समय के अंदर जो शास्त्र के हिसाब से समय है उस हिसाब से ही करना चाहिए। चाहे कितने भी हो, स्टेज प्रोग्राम हो और हो या बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये शादी है शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए जिससे अगले जीवन के अंदर कोई दोष ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि सभी प्रकार के जो दोष होते हैं इनमें ये सब त्याज्य है। लेकिन भ्रकुट दोष है, भ्रकुट दोष तो सबके त्याज्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि द्विद्वादश मार्केश होता है, दूसरा भाव और 12वां भाव मार्केश का होता है, अधिक व्यय का होता है, अपयश का होता है। इसलिए भ्रकुट दोष में एक तो द्विद्वादश होता है, दूसरा और 12वां स्थान होता है, भ्रकुट दोष में आता है, तो उसका भी त्याज्य करना चाहिए। एक षडाष्टक दोष आता है, 6ठा और
छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, 8वां भाव पीड़िया का है। तो इसके अंदर ये षडाष्टक योग भी त्याज्य करना चाहिए। एक होता है नवपंचक, नवपंचक होता है तो नवमी स्थान होता है भाग्य का, पंचम होता है संतान का। तो इसके अंदर फिर बाद में आगे दिक्कत न हो, इसलिए भरपूर दोष के अंदर इन दोषों का त्याज्य करना चाहिए। और फिर बाद के अंदर शुभ विधि से अनुसार शादी करनी चाहिए, जिससे इनका जीवन है सुखमय बीते। इसी कामना के साथ आपका ज्योतिष सम्राट, वैदिक, तांत्रिक, पुराणोक्त, सर्व हिंदू धर्म 16 संस्कार के महान ज्ञाता पंडित संजय महर्षि। नमस्कार।